आपका विद्या गुरुकुल के इस प्रारंभ बैच में स्वागत करता हूं। आज एग्जाम्पल नंबर 9.2 कर रही है 144 नंबर पेज है। तो इसमें बोले एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब तुम जानते हो कि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा, जैसे भी इन्होंने बोला कनकेव मिरर लेना है। कौन सा मिरर लेना है? कनकेव मिरर लेना है। ठीक है, तो कनकेव मिरर लिया हुआ। कनकेव कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना। इसने बोला कि जो कनकेव मिरर है ना, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 4। ये बात समझ आ गई पहली बात। ठीक है, ये बोल रहा है जो है ना 4 हाइट वाला ऑब्जेक्ट, इसे कितनी दूरी पर रखा हुआ है? तो कितनी दूरी पर रखा है? 25। ठीक है, तो u कितना है? 25 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है आगे रखा हुआ है, इसके इस साइड रखा हुआ है और इस साइड रखा हुआ है, पता लग रहा है। और इस साइड कोई भी चीज़ होती थी वो किस में होती थी? माइनस में। ठीक है, उसके बाद में ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ, जो ये मिरर दिख रहा है ना, इसका जो फोकस है वो कितनी दूरी पर है? वो कितनी दूरी पर है? 15 दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर पर है। ये बात बोला है, यानी एफ है वो कितना है? माइनस का 15 सेंटीमीटर है, ये बोला। अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे बताओ, एक तो इमेज का नेचर कैसा है, ठीक है, इमेज की दूरी बताओ, जो इमेज बनेगी उसकी दूरी कितनी होगी, इमेज की जो हाइट है वो बताओ। इस बार मैग्नीफिकेशन ही पूछा। जब एग्जाम्पल 9.1 था उसमें मैग्नीफिकेशन पूछा था, इसमें मैग्नीफिकेशन नहीं पूछा। क्यों? देखो, हालांकि इसमें साइज ऑफ इमेज लिखा था क्वेश्चन में, लेकिन अपने को ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी थी, तो मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ा कि ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट की तुलना में कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो छोटी आई थी, है ना। यहाँ पर देखते हैं इमेज की हाइट कितनी आती है, तो ये है। अब तुम जानते हो ये 15 है, इसका 2 गुना कितना होता है? 30, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। अगर कोई चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी जाती थी तो इसकी इमेज क्या बनती थी? सी के बियॉन्ड बनती थी, सी के बियॉन्ड बनती थी, यानी सी के पार बनती थी। और कैसी बनती थी? बड़ी बनती थी। ठीक है, और नीचे की साइड बनती थी, याद है ना, नीचे की साइड बनेगी इमेज। ठीक है, अब इस साइड बनी है तो एक तो उल्टी है, एक वो रियल है और एक वो बड़ी है। तो ये तो अपने पहले ही पढ़ के आए हैं। ये मैंने कैसे पता लगा? क्योंकि फोकस 15 पर था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 गुनी दूरी पर होगा, 30 पर, यानी इन दोनों के बीच में रखा हुआ असल में। समझ आएगी ये बात। अब क्वेश्चन करते हैं जो अपना रियल है। ठीक है, तो अपने देखो u दिया है, f दिया है, v निकालना है। पहले मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। तो तुम जानते हो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u होता है। उसके बाद में देखो f कितना दिया? माइनस का 15 दिया। v कितना दिया? दिया ही नहीं है। और u कितना दिया? माइनस का 25। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/में माइनस का 15 बराबर 1/में v। ठीक है, और ये हो जाएगा। इतना समझ आ गया? इसे अपने यहाँ पे ले जाते हैं, क्या आ जाएगा? अब देखो दो चीज़ें बराबर है। अगर मैं उस बराबर चीज़ को, जैसे दो चीज़ें बराबर है, ये समान रखा हुआ है मैंने, अगर मैं इस तुला को मोड़ दूँ, ये साइड वाला इस साइड आ जाए और ये वाला इस साइड आ जाए, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? रहेगी तो बराबर ही ना। तो 1/v और ये बराबर है, तो मैं v को उस साइड लिख देता हूँ, सुंदर लगता है और कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया। अब एल्शियम लेना है तुम्हें। 15 और 25 का एल्शियम क्या होता है? 75 होगा। ठीक, तो 75 लिख देते हैं। 1/में v बराबर 75 आ गया। 15 के पार्ट में 75 कितने पर? 5 पे। 5 को 1 से गुना किया, 5 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है। देखो, अगर याद रखना, ये 3/2 लिखा मैंने। अगर माइनस चाहे नीचे लगाओ, चाहे माइनस बीच में लगाओ, चाहे माइनस ऊपर लगाओ, ये तीनों क्या होती है? सेम चीज़ें ही होती है। ये तीनों
सेम चीज़ें ही होती है। तो इस माइनस को तुम ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। 25 के पाड़े में 75 कितने पर? 3 पर। 3 को 1 से गुना किया 3 आ जाएगा। अब बताओ 1 में v कितना आया? -5 में से 3 गया 2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 2 से 75 घटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 37.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब तुम खुद दिमाग लगाना v कितना आ जाएगा। देखो 1 की सीध में 1 है, v की सीध में क्या है? माइनस का 37.5 है ना, क्योंकि 1 की सीध में 1 करूँगा तो माइनस को नीचे ले जाऊँगा ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। तो v आया। अब v माइनस आया, v माइनस क्या मतलब क्या है? इमेज है ना, वो शीशे की कहाँ बनी होगी? इस साइड बनी होगी या इस साइड बनी होगी? इस साइड बनी होगी। यानी इमेज इस साइड जब बनती है तो वो क्या होती है? रियल होती है। क्या होती है? रियल होती है। यानी जो इमेज बनी है वो क्या है? रियल है। क्या वो? रियल है। और रियल के साथ एक शब्द जुड़ा होता था, क्या? उल्टी। और क्या इमेज उल्टी नहीं थी, नीचे नहीं बन रही थी? तो इमेज एक तो रियल है और एक क्या? उल्टी है। पहले ही जानते थे ये बात तो अपनी, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब इसने बोला है अगले क्वेश्चन में कि मुझे हाइट ऑफ इमेज में बताओ। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तुम जानते हो, 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m बराबर, मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में -v अपॉन में u। यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से कितनी ज़्यादा है? इमेज की हाइट तो पता नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट मुझे दी हुई है। कितनी दे रखी है? 4। माइनस है प्लस ही है, क्योंकि हमेशा ऊपर रखते हैं अपने, ठीक है। अब देखते हैं v है, ये v कितना दिया है? v निकालना मैंने कितना? माइनस का 37.5। सब मैं पॉइंटों वाली चीज़ नहीं रखूँगा, मैं क्या रखूँगा? 75/2 रख दूंगा, है ना। उल्टा करोगे तो 75/2 बनेगा, तो माइनस का 75/2 रख देते हैं। देखो आंसर तो पॉइंटों में निकाल लो, लेकिन रखो तो पूरा पूरा रखना है यहाँ पे। क्यों? वरना कैलकुलेशन में उलझ जाओगी। वरना यहाँ तक भी निकाल के छोड़ते ना, बस यहाँ 1/v यहाँ से v निकाल लिया, कितना? 75/2 माइनस का, तो भी सही होता है। अब ये आ गया, ठीक है। u कितना दिया है? u कितना दिया है? माइनस का 25। एक माइनस पहले से था, एक माइनस ये खुद क्या है? इस माइनस से ये माइनस कट। अब देखो ये 4 यहाँ पे है, ये नंबर है, नंबर को नंबर की साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये भाग में हम आ जाके गुना में, तो 75/2 माइनस का अपॉन में 25 इंटू में 4 ही आया। अब देखना ये 2 और 25 दोनों ही नीचे है ना, तो ये दोनों पास पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्या हो जाएगा? अब उनमें 4। ये 25 के बारे में कितने पर आता है? 3 पर। ये 25 के बारे में कितने आता है? 2 पर। 2 से 4 घटा कितने पर? 2 पर। 3 गुना 2 6 माइनस का आएगा। और सब सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो अब ये बताओ इमेज क्या बड़ी बन नहीं रही? वो 4 सेंटीमीटर का था ऑब्जेक्ट, ये 6 सेंटीमीटर की बन रही है। माइनस का मतलब छोटी नहीं है, माइनस का मतलब नीचे बन रही है, उल्टी बन रही है। ये माइनस क्या बताता है? कि इमेज जो बन रही है ना वो क्या है? इन्वर्टेड है। ये बात समझ आ गई? तो यही तुम्हारा 9.2 था एग्जाम्पल नंबर।